इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जल्द से जल्द आप मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हो। अब सुनने में ऐसा लग सकता है कि जल्द से जल्द कैसे मैनिफेस्टेशन होता है, ये कोई खाने का चीज़ थोड़ी है कि 5 मिनट में मैगी बन जाएगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जल्द से जल्द मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं कि आपने सोचा और विद इन सेकेंड्स वो चीज़ प्रकट हो गया। ऐसा अगर होता तो इस दुनिया में हर व्यक्ति अमीर होता, खुश होता, सबका कैरियर बन जाता, है कि नहीं? लेकिन ऐसा बात नहीं है। तो कैसा बात है? मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूँ। एक व्यक्ति है, मैं बताऊंगा इसमें क्या है। एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति को कहीं पे एक प्लांट एस्टेब्लिश करना है, एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना है। तो उसके लिए उसको एक जगह चाहिए। अब वो जाएगा हायर अथॉरिटीज़ के पास परमिशन लेने के लिए। अब उसको चाहिए कि जल्दी जल्दी बस परमिशन मिल जाए ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। सिर्फ वो ही बात नहीं है, वो किस इमोशन के साथ ऑपरेट कर रहा है डे टू डे बेसिस पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आउट ऑफ फियर डे टू डे बेसिस पे ऑपरेट कर रहे हो और उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बिलीव क्या है, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा मेरे लाइफ के, पता नहीं क्या होगा, लोग तो सुनाने वाले हैं, तो नहीं होने वाला है। आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आउट ऑफ फियर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप एकदम बिंदास हो, आप ऐसे हो कि अरे यार हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा, बाहर में जाए, ये एटीट्यूड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, पेडेस्टल पे नहीं रखना है कभी भी। किसी भी चीज़ को, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको पेडेस्टल पे, मतलब सर के ऊपर। पेडेस्टल मतलब क्या? एक स्टैचू जिस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा रहता है ना, एक पिलर होता है बेसिकली, उसके ऊपर खड़ा रहता है। तो उस पिलर के ऊपर आप डिजायर रख के उसको भगवान की तरह देखोगे, ऐसा नहीं चलता है। यू आर इनफ, ये पहले आप समझ लो, आप काफ़ी हो। ठीक है, वो डिज़ायर तो एक डिज़ायर है, वो एक चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, आपके लाइफ में एंटर करेगा, कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, यू you नो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, कुछ ना कुछ होगा, अच्छा होगा। वो एक ऑब्जेक्ट है, वो इंसान हो सकता है। एक इंसान आपके लाइफ में अगर एंटर करता है तो वो खुशियाँ ला सकता है, आपके लिए इमोशनल सपोर्ट बन सकता है, यू नो। तो काइंड ऑफ एक ऑब्जेक्ट की तरह आपको देखना होगा, इंसान को नहीं, चीज़ों को। लाइक अदर थिंग्स, जॉब हो सकता है आपका, बिजनेस हो सकता है, पैसा हो सकता है, हेल्थ हो सकता है। आप ऐसे समझो कि ये सब बाहर बाहर की चीज़ें हैं। अगर वो आ भी जाता है तो मुझे ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। ठीक है, लाइक कोई चीज़ आप चाह रहे थे कि ये हो जाए हो जाए हो जाए, हो गया, अब ओवर एक्साइटमेंट में पागल नहीं होना है, और नेक्स्ट डे वो चला भी जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो अब वो जो इंसान है जिसको फैक्ट्री बनाना है, वो एकदम बिंदास है लाइफ में कि हो जाएगा यार, जल्दी हो जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ता, इतना हो जाएगा, उसका हो जाएगा जल्दी से, उसका इमीडिएट होगा। ठीक है, और जो इंसान दे तो दिया है, अब पता नहीं अप्रूव करेगा या नहीं करेगा, डर लग रहा है यार, पता नहीं क्या होगा, नहीं हुआ तो कहाँ जाऊँगा, वापस से अपने घर जाना होगा, घर पे सब लोग सुनाएंगे, ये सब दीज काइंड ऑफ थॉट्स कम। क्यों आता है? क्योंकि हमारा बिलीफ ही गलत है, उस डिज़ायर को लेके नहीं, लाइफ को लेके। समझ रहे हो? कोई एक स्टूडेंट है मान लो, अब उसको एक एग्ज़ाम क्रैक करना है, बैंक का एग्ज़ाम हो सकता है, यूपीएससी हो सकता है, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो सकता है। अब इट्स वेरी सब्जेक्टिव, किसी के लिए हो सकता है यूपीएससी का एग्ज़ाम, अरे यार कोई बात नहीं, हो रहा है, प्रिपरेशन हो रहा है, निकल जाएगा, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। कोई हो सकता है कि यही लास्ट उम्मीद है, ये नहीं निकला तो मतलब मेरा तो लाइफ बर्बाद, ये वो हुए हैं ना अभी इंसिडेंट्स बहुत सारे। तो कुछ लोग क्यों इतना ज़्यादा ऐसे आउट ऑफ फियर ऑपरेट करते हैं कि वो लोग अपने लाइफ के बारे में ही नहीं सोचते, सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज उनको ये नहीं दिखता है कि वो कौन है। उनको लगता है कि वो सिर्फ यूपीएससी के लिए ही पैदा हुए हैं। लाइफ इज नॉट अबाउट दैट फैक्ट्री, लाइफ इज नॉट अबाउट दैट यूपीएससी और दैट बैंकिंग जॉब। लाइफ बहुत बड़ा है, इट्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। ठीक है, बोलने के लिए नहीं है ये सब बातें, एक्चुअल में आप अगर थोड़ा सा पीछे जाके, थोड़ा सा लेड बैक होके अगर चीज़ों को देखोगे तो
एक डिफरेंट परसेप्शन क्रिएट होगा आपके दिमाग में। अब मैं आपको कुछ लाइंस पढ़ के सुनाऊंगा। अब ये जो लाइंस है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है अगर आप मैनिफेस्टेशन के जर्नी में हो, क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इंग्लिश में पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद हिंदी में भी आपको बता दूंगा क्या है। ये जो लाइंस है ये आप कहीं पे लिख के रखना, वॉल पे चिपका देना या फिर ऐसे जगह पे चिपकाना जहाँ पे आपका ज़्यादा आना जाना होता रहता है, यू कैन सी डैट। और आपको पढ़ना पड़ेगा उस लाइन को, ऐसा नहीं कि चिपका के रखते हैं हाँ वहीं पर ये, नहीं, उसको देख के पढ़ना होगा। समझ में ना आए तब भी पढ़ो, आ जाएगा समझ में, ऐसा भी नहीं कि समझ में नहीं आएगा, बहुत ईजी लाइन्स है। तो ये जो लाइन्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे बोला है। तो रूमी कहते हैं, When I run after what I think I want, my days are a furnace of stress and anxiety. If I sit in my own place of patience, what I need flows to me and without any pain. From this, I understand that what I want also wants me, is looking for me and attracting me. There is a great secret in this for anyone who can grasp it. एक बार जल्द से जल्द मैं पढ़ के सुनाता हूँ वापस। When I run after what I think I want, my days are a furnace of stress and anxiety. If I sit in my own place of patience, what I need flows to me and without any pain. From this, I understand that what I want also wants me, is looking for me and attracting me. There is a great secret in this for anyone who can grasp it. इसका मतलब क्या है? जब भी मैं उस चीज़ के पीछे भागना शुरू करता हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे चाहिए, तो मैं स्ट्रेस में जीता हूँ, एंजाइटी में जीता हूँ। मुझे टेंशन होने लगता है, अरे यार क्यों नहीं हो रहा है, मुझे तो चाहिए चाहिए चाहिए, डेस्परेशन आने लगता है लाइफ में। तो हम लोग और ज़्यादा चेज़ करने लगते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, इन्हीं सब इमोशंस के वजह से क्या होता है, हमारा जो एनर्जी फील्ड है वो नेगेटिव हो जाता है, और उस चीज़ का आने का वजह वो क्या होता है, उसको रिपेल कर देता है। वो आता नहीं है, वो आता नहीं है तब। वो आ रहा था, लेकिन अगर हमने एंजाइटी में नहीं गए होते, स्ट्रेस नहीं लिया होता, तो वो आ जाता। लेकिन ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि हम लोग भाग रहे थे, वी वेर चेजिंग, राइट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपको कोई भी चीज़ आकर्षित करना है, अट्रैक्ट करना है, तो आप अपनी जगह में शांति से बैठे रहो। बैठे रहो डज नॉट मीन कि कुछ मत करो। उस चीज़ के बारे में जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका गोल है, उस गोल के बारे में सोचते मत रहो ऐसे ही। उस गोल को प्राप्त करने के लिए जो आपको करना है उसमें आप रहो, उसको आप करो। प्रोसेस में आपका इंडल्जेंस होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। उस चीज़ के बारे में आप सोचते रहोगे, उसके बाद क्या होगा? स्ट्रेस ही तो आता है ना। कितना ये सब कर लिया, ये हो गया, वो हो गया, ये कर लिया, कल भी किया था, आज भी किया था, अभी भी नहीं आया है, मैं तो एकदम परेशान हो चुका हूँ। क्यों? क्योंकि माइंड अभी भी उस पर्टिकुलर गोल में ही फिक्स हुआ पड़ा हुआ है। उसको ये नहीं समझ आ रहा है कि उसको प्राप्त करने के लिए एक प्रोसेस से होके हमें गुजरना होगा। सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे हार्डवर्क का बात नहीं आता है। बहुत लोग सोचेंगे कि बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। डज नॉट मीन कि अगर आप उस जगह में बैठ के उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो कि आपको हार्डवर्क ही करना होगा। मैं हमेशा से बोलता हूँ, जो कर रहे हो उसको करो। इवन 30% भी अगर अपने हाथ पैर हिला के कुछ ना कुछ कर रहे हो तो करो। 30-40% या 100% नहीं भी करना चाहते हो मत करो, लेकिन एटलीस्ट उस प्रोसेस में रहो। उस प्रोसेस को छोड़ मत दो। प्रोसेस मीन्स जो आप काम करके उस गोल को प्राप्त करना चाहते हो, राइट। उस प्रोसेस में रहो। रहो बोला मैंने नहीं बोला है कि आप 100% पागलों की तरह 8-9 घंटा एकदम झोंक दो, पूरा हार्डवर्क करो। नहीं, 2 घंटा भी कर रहे हो तो करो, ऐसे ही करो। इट मीन्स यू आर इन द प्रोसेस। उस प्रोसेस में ही रहते रहते कुछ होगा, कुछ होगा। मैजिक हैपन्स देन।
ठीक है। तो रूमी कह रहे हैं कि आप अपने जगह में रहो शांति से, जो आप चाहते हो वो अपने आप आपके पास आ जाएगा। समझ रहे हो? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फुदकना मना है, फुदकना नहीं है। हम लोग पागल हो जाते हैं ना कि ये नहीं मिला तो अरे यार क्यों नहीं मिला, मैं तो इतने टाइम से लगा हुआ था। नहीं, छोड़ दो ना, वो गोल तुम दिमाग में क्यों रखे हो? एक बार सोच लिया कि अच्छा ये करने से मुझे ये चाहिए, ये मिलेगा, ओके फाइन, दैट्स इट, अब मुझे प्रोसेस में लगना है, ये करना है, बस वो करते रहो, करते रहो। पागलों की तरह करने को नहीं बोल रहा हूँ। 1 घंटा कर रहे हो, 2 घंटा कर रहे हो, करो। आधा घंटा कर रहे हो, करो। प्रोसेस में एटलीस्ट रहो। उसके बाद वो करने के बाद वापस से गोल के बारे में नहीं सोचना है, कुछ और करो, मौज मस्ती करो, बाहर जाओ, खेलो कूदो, कुछ भी करो ना। एन्जॉय लाइफ, राइट? सो ये जो पर्टिकुलर कोट ही बोलूँगा और ये कोटेशन ही है, तो इस कोटेशन को आप कहीं पे लिखो और चिपका दो, वॉल पे चिपका दो, कहीं पे भी चिपकाओ, उसको रोज़ पढ़ो। ठीक है? वापस पढ़ो? नहीं पढ़ूंगा मैं वापस। आप थोड़ा सा इसको बैक करके आप देख लो और इसको आप कहीं पे लिख के चिपका लो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत कुछ जानने को मिला, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।